अनंत चतुर्दशी की पावन तिथि है, यानी वो दिन जब 10 दिन के उत्सव के बाद गणपति बप्पा अगले साल आने के लिए विदा हो जाते हैं। 10 दिन पहले बप्पा घर घर पधारे। आज बप्पा को विधि विधान के साथ धूमधाम से विदाई दी जा रही है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुंबई में बप्पा को विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। मुंबई चा राजा हो या लाल बाग चा राजा हो, विदाई के लिए यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा कई घंटों की होती है। सड़कों पर भक्तों का हुजूम लगा रहता है। जैसे जैसे यात्रा समंदर में विसर्जन के लिए करीब जाती जाएगी, वैसे वैसे भक्तों का रेला और भी लंबा होता चला जाएगा। गिरेगांव चौपाटी की तस्वीरें देखिए, जुहू चौपाटी की तस्वीरें देखिए। खास विसर्जन की तैयारियां यहां पर मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़े बड़े पंडालों में भी विराजे हैं बप्पा, जिनका विसर्जन घंटों की यात्रा के बाद मुकम्मल होगा। लेकिन छोटे छोटे पंडालों और घरों में विराजे बप्पा का विसर्जन अभी से शुरू हो चुका है। तो 5 तस्वीरें आपके सामने इसी बात को बयां करती हुई कि अगले बरस फिर से जल्दी आने की कामना करते हुए तमाम श्रद्धालु पहुंच गए हैं। आज विसर्जन किया जाएगा। किसी ने 1.5 दिन का विसर्जन किया, किसी ने 3 दिन का किया, किसी ने 5 दिन का किया, कोई 7 दिन के बप्पा को घर लेकर आता है और 10 दिन के बाद आज बप्पा की विदाई की जा रही है। तो गणपति प्रतिमा विसर्जन के लिए मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त तैयारी की गई है। नागपुर हो, अकोला हो, पुणे हो, इन तमाम शहरों में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। नागपुर में 6000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। पुणे की तस्वीरें, जहां पर दगड़ू शेठ मंडल ने खास रथ तैयार किया है विदाई के लिए बप्पा की। मुंबई में 73 से ज्यादा जगहों पर गणपति विसर्जन का खास प्रकार का इंतजाम भी कर दिया गया है। देखिए 4 तस्वीरें आपके सामने। हालांकि पूरे देश में गणपति विसर्जन किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की बात ही अलग हो जाती है, क्योंकि मुंबई में खास तौर पर बप्पा के विसर्जन के लिए तमाम जगहों पर, चाहे हम गिरेगांव चौपाटी की बात करें, चाहे जुहू की बात करें, चाहे समंदर की बात करें, जहां पर खास प्रकार के इंतजाम गणपति के विसर्जन के लिए किए जाते हैं। और सबसे ज्यादा धूम होती है यहां पर लाल बादशाह राजा के दरबार की, क्योंकि लाल बादशाह राजा के बप्पा की जब विदाई होती है तो बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम सड़कों पर निकलता है। हमारे साथ इस वक्त पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। पंडित जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज जब गणेश विसर्जन होता है तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है? जी नमस्कार, और अनंत चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को जेएनटी की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन ये ऐसी परंपरा है, ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश विसर्जित होते हैं, विसर्जन किए जाते हैं और इस दिन अपने लोक को प्रस्थान करते हैं, अपने लोक में जाते हैं। उसके पीछे मान्यता है कि भक्तों की सारे जो दुख हैं, क्लेश हैं, उसको अपने साथ ले जाते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करके जाते हैं। इसीलिए अच्छे समय में अगर विसर्जन किया जाए, शुभ मुहूर्त में विसर्जन किया जाए तो उसका पुण्य फल बढ़ जाता है। तो आज के दिन इसमें कई मुहूर्त निकल के आ रहे थे। एक तो सुबह का था 6:11 से लेकर के 7:40 तक। जो ये टाइमिंग है, ये मुंबई को आधार बनाया गया है, क्योंकि यह पर्व सबसे अधिक अगर मुख्य रूप से मनाया जाता है तो मुंबई में मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से हर गली चौराहे पर भगवान गणपति की प्रतिमा बैठाई जाती है, पूजित की जाती है। दोपहर का जो समय निकल के आ रहा है 10:42 से लेकर के 1:42 तक का समय बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। तीसरा जो समय है सायंकाल का, वह 4:41 से लेकर के 9:10 रात तक है। यह भी एक अच्छा मुहूर्त है, अच्छा समय है। और तीसरा जो अंतिम है, भोर में भी है, वह रात में 12:12 से लेकर के 1:42 रात में भी विसर्जन की अच्छी मुहूर्त है और इस दिन इस समय विसर्जन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और इसमें भी एक बात कहूंगा कि इसका विधि विधान है। विधि विधान के अंतर्गत अगर आप विसर्जन करते हैं तो उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए, फल प्राप्त होता है। इसी के साथ वापस लौटती हूँ, पंकज केलकर के पास चलते हैं, पुणे में मौजूद हैं। पंकज, कहते हैं ना कि गणपति बप्पा मोरया, पुढ़या वर्षी लवकरिया, की अगले बरस तो जल्दी आ, इसी कामना के साथ आज तमाम श्रद्धालुओं का रेला निकला है सड़कों पर। कैसी धूम है, तस्वीरें दिखाइए जरा। देखिए, ये जो आपको दृश्य तस्वीरें जो दिखाई दे रही है, ये पुणे का बेलबाग चौक है
और अभी जो सम्मान का दूसरा गणेश है शामली जोगेश्वरी, उसका ये नजारा है। शामली ढोल नजारों का नृत्य जो चल रहा है, पीछे एक पालकी दिखाई दे रही है आपको, जिसमें शामली जोगेश्वरी का गणपति बापा है और उसके पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक्टर्स है, यानी जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने कुछ वेशभूषा में उन्होंने परिधान किया हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज। और उनके जो सरदार हुआ करते थे इस जमाने में, उनसे प्रेरित होकर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का शहर ये कहा जाता है, जिजाऊ का शहर कहा जाता है, लाल किले। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन गुजरा, वो ऐतिहासिक शनिवार बाड़े के बाजू में जो लाल महल है वहाँ का इसके पास हम है। और ये जो लक्ष्मी रोड यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से पूरी शोभा यात्रा शुरू हो गई है। और फिलहाल सम्मान का जो दूसरा गणपति है वो यहाँ से निकल रहा है। इससे पहले कस्बा गणपति यहाँ से गया था, इसके बाद ये शामली जोगेश्वरी है। शामली जोगेश्वरी के बाद तालीम सार्वजनिक गणेश मंडल का गणपति यहाँ से निकलेगा। इसके बाद तुलसी बाग और आखिर में जो केसरी बाड़ा है वो सम्मान का 5वां गणेश कहलाता है। लोगों की जो भीड़ उमड़ पड़ी है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ पड़ी है अपने लाडले पापा को देखने के लिए, उसकी विदाई करने के लिए, वो नजारा हम यहाँ पर GNT दिल्ली पर आप दिखा रहे हैं। और ये ही पुणे की प्रथा है, सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत पुणे से हुई थी 132 साल पहले। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लोगों को संगठित किया था, उसकी शुरुआत पुणे शहर से हुई थी। और आज देखिए पूरे देश भर में ये उत्सव मनाया जा रहा है। देश विदेश में जहाँ पर भी भारतीय है वहाँ पर ये उत्सव मनाया जा रहा है। नजारा फिलहाल आपको हम पुणे से दिखा रहे हैं। जी पारस भी हमारे साथ बन गए हैं मुंबई से। पारस, ये बताइए, आज लाल बागचा राजा को विसर्जित किया जाएगा, कितनी तादाद में भीड़ वहां पर है भगवान के दर्शन करने के लिए, विसर्जन देखने के लिए? जी बिल्कुल, भगवान जी जैसे ही विराजमान होते हैं लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। मुंबई का लालबाग इलाका है जहाँ पर हम हैं अभी। जब भगवान जी की स्थापना होती है यहाँ पर तो लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं दर्शन के लिए। मगर जब भगवान जी का विसर्जन करना होता है, जिस दिन भगवान जी के विसर्जन के लिए यहाँ पर यात्रा निकलती है, तो जो लोग होते हैं वो दुगनी और तिगनी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देखिए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से मेन गेट सिर्फ 300 या 400 मीटर दूर होगा, मगर जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर है। तकरीबन 2 से 5,000 लोग उधर होंगे। सिर्फ लोग जो हैं बड़ी श्रद्धा से यहाँ पहुँचते हैं और विसर्जन के दिन जो है पूरे भारतवर्ष से लोग पहुँचते हैं। तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की आरती की गई थी। विसर्जन आरती कहा जाता है इसको, जब सारी चीजें जो हैं वो भगवान जी के बाद उनका 10 दिन सेवा करा जाता है। 10 दिन सेवा करने के बाद विसर्जन पूजा की जाती है। होती है जहाँ पर भगवान जी को अपने घर भेजने के लिए तैयारियां की जाती हैं। अब जो मेन गेट आप देख पा रही हैं वहीं से ही भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की मूर्त को निकाला जाएगा। जब यहाँ से मूर्ति निकलेगी तो लोगों का हुजूम होगा उनका स्वागत करने के लिए, फूल हार उनसे स्वागत किया जाएगा। जो ढोल ताशिया आप देख रहे हैं वो जोर जोर से यहाँ पे बजने लगेंगे। तकरीबन 24 घंटे का समय लगता है। आज के दिन विसर्जन नहीं होता है, 24 घंटे लगता है। पूरा लालबाग का इलाका भगवान श्री गणेश को घुमाया जाता है। साथ ही साथ रोड मैप के तहत यहाँ से पूरा जो ये ब्रिज है जो आप देख रहे हैं नीचे से पूरा घुमाया जाएगा, जिसमें 5-6 घंटे का समय जाएगा। इस यात्रा में जितने भी स्थानीय लोग हैं वो अलग अलग तरीके से भगवान श्री गणेश का स्वागत करेंगे। जितने भी लोग आप छतों पर देख रहे हैं वो सारे पुष्प बरसाएंगे भगवान श्री गणेश लालबाग की राजा की प्रतिमा पे। कुछ ही समय में जो है वो लालबाग के राजा की प्रतिमा यहाँ से निकलेगी। 5-6 घंटा सिर्फ यहाँ पे घूमेंगे। उसके बाद बाइकला ले जाया जाएगा इनकी मूर्ति को। बाइकला जो है वो रोड मैप में पड़ता है, बाइकला से आगे भिंडी बाजार पड़ता है। अब जब भगवान श्री गणेश लालबाग की राजा की मूर्ति भिंडी बाजार पहुंचेगी तो भिंडी बाजार में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो आरती पुष्प के साथ भगवान श्री गणेश का स्वागत करेंगे। उससे आगे जैसे ही मूर्ति बढ़ेगी वहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी होंगे जो सायरन से सलाम देंगे और उसके बाद गिरगांव चौपाटी के रास्ते पर लाखों की भीड़ में भगवान श्री गणेश लालबाग की राजा की मूर्ति को आगे ले जाया जाएगा और कल सुबह विसर्जन जो है वो किया जाएगा। ये विसर्जन की आप तस्वीरें देखिए कितनी भव्य हैं। लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। जितने लोग स्थापना में नहीं होते हैं उतने लोग जो हैं वो विसर्जन के दिन यहाँ होते हैं। हर जगह आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। बहुत सारे लोग हैं, जब भगवान श्री गणेश की मूर्ति बाहर आएगी तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। हर साल लोग जो हैं
बहुत भावुक होकर विदाई देते हैं, मगर उनके दिल में एक आस होती है कि आज तो आप भगवान श्री गणेश जा रहे हैं, मगर अगले साल आप जल्दी लौट कर आइएगा। कुछ ही क्षण है, कुछ ही क्षण में जो है लालबाग के राजा की मूर्ति को बाहर लाया जाएगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जी देखिए, ये क्षण ऐसा है, ये लम्हा ऐसा है जो हर किसी को, हर श्रद्धालु को आज के दिन भावुक कर देता है। तस्वीरें बेहद सुंदर लगातार पारस मुंबई से दिखा रहे हैं, क्योंकि यही कामना और यही दुआ की जाती है कि गणपति बप्पा आप अगले बरस फिर से हमारे घर में जरूर आइएगा। और चलिए फिर से सीधे चलते हैं पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी के पास। पंडित जी, कहते हैं ना कि विघ्न हरता है ये, तो अपने साथ साथ सभी श्रद्धालुओं के, सभी भक्तों के विघ्न भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कामना दुआ एक ही की जाती है कि अगले बरस बप्पा जो है फिर से अपनी कृपा अपने भक्तों पर, अपने श्रद्धालुओं पर इसी प्रकार से बरसाएं। लेकिन भावुक लम्हा होता है, हर किसी की आंखें नम होती हैं जब विदाई की जाती है उनकी। तो जी, और बड़ा सौभाग्य रहा हमारा भी कि कल लालबाग के राजा का हम दर्शन कर पाए थे। बड़ा मनोरम दृश्य रहा, बहुत भीड़ रही, श्रद्धालुओं की अटूट विश्वास इनके पर रहता है। देखिए, ये परंपरा है कि विसर्जन के दिन बड़ा महात्म बताया गया है शास्त्रों में, क्योंकि विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। इस दिन भगवान नारायण की भी उपासना मध्याह्न काल में की जाती है, और इस दिन विसर्जन करने से जितने भी भक्त पूर्ण मनोयोग के साथ विदाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, उनको अभय का वरदान प्राप्त होता है। क्योंकि प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए सभी कार्यों में श्रेष्ठ फल प्रदान करने के लिए ये माने जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त में किया जाता है इनका विसर्जन। उसके पीछे पौराणिक मान्यता है, इसका जिक्र किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराणों में ध्यान दिया जाए तो उसमें आता है कि वेद व्यास जी भगवान गणेश को कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते सुनाते उनका आंख बंद हो गया, और ये कथा लगभग 10 दिनों तक चलती रही। उसके बाद जब वो आंख खोलते हैं 10वें दिन, तो भगवान गणेश का शरीर तप रहा था, बहुत गर्म हो गया था, जिसी के कारण वेद व्यास जी ने उनको जल में स्नान कराया, यानी डुबकी लगवाई, और फिर उनका शरीर जो है शांत हुआ। इसी कारण से आज के दिन भगवान गणपति का विसर्जन किया जाता है, यानी उनको पानी में डुबाया जाता है, जिससे उनका शरीर का ताप कम हो और वो प्रसन्न मुद्रा में अपने लोग को प्रस्थान करें, और अगले साल पुनः आकर के। और जी दिवाकर जी, ये भी कहा जाता है कि गणेश विसर्जन ये दर्शाता है कि गणेश जी का शरीर जो है वो मिट्टी से बना था, और वो मिट्टी में ही विसर्जित कर दिया गया, मिट्टी ही बन गया। इसके पीछे क्या मान्यता है, थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। देखिए, कोई भी अगर मनुष्य अवतार में है, ये धरती पर है, तो पंच तत्व से बना है। तो पंच तत्व में जब तक वो विलीन नहीं होगा, शरीर नहीं त्यागेगा, तो उसकी आत्मा कैसे जाएगी? उसका जो शरीर का पंच तत्व में मिलाना आवश्यक हो जाता है। और यही है विसर्जन का मुख्य कारण है कि भगवान गणपति को डुबाया जाता है, और पंचतत्व में जो मूर्तियां होती हैं पंचतत्व की बनी होती हैं, ऐसा मान्यता है, और उसमें विलीन हो जाती हैं। और जल में विसर्जन को दुनिया का श्रेष्ठ, मतलब जो भी हमारे शास्त्र हैं उसमें श्रेष्ठ विसर्जन माना जाता है। जैसे भगवान श्री राम जी भी अपने शरीर का त्याग जल में प्रवाह करके किए थे, सरजू जी में प्रस्थान करके उसमें जाकर के किए थे। इसी तरीके से माँ दुर्गा का भी जब हम विसर्जन करते हैं तो जल में करते हैं, भगवान गणेश का भी करते हैं तो जल में करते हैं, और ऐसा मानते हैं कि पंच तत्व का यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। और यह पर्व अपने आप में बहुत ही सिद्धिदायक। जी चलिए, बहुत ही बढ़िया आपने ये पौराणिक कथा भी हमें बताई कि क्या महत्व है आज के दिन का। वापस चलते हैं पारस के पास, मुंबई की तस्वीरें एक बार फिर से देख लेते हैं। पारस, कहां तक पहुंचा प्रोसेशन? पारस, मेरी आवाज आ रही है तो तस्वीरें दिखाइए। लाल बादशाह राजा का बप्पा की जो विदाई आज के दिन की जाएगी, जैसे आपने बताया कि 24 घंटे का वक्त लगेगा, धीरे धीरे प्रोसेशन जो है लगातार आगे बढ़ता जाएगा, और कल सुबह गणपति बप्पा की, लाल बादशाह राजा के दरबार के बप्पा की विदाई की जाएगी। तो अभी लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। छोटी मूर्तियों से लेकर बड़ी मूर्तियों तक आज के दिन ही विसर्जन किया जाएगा, लेकिन मन्नतों के राजा की विदाई कल के दिन की जाती है। पारस, अगर आवाज आ रही है तो दिखाइए तस्वीरें।
और देखिए जिस प्रकार से गणपति को घर लाया जाता है, पहले दिन ढोल ताशों के साथ, नगाड़ों के साथ नाचते गाते झूमते हुए श्रद्धालु उनको पहले दिन घर पर लेकर आते हैं। कोई 1.5 दिन के गणपति लेकर आता है, कोई 3 दिन के बाद उनकी विदाई करता है, 5 दिन, 7 दिन और फिर आज 10 दिन चतुर्दशी के दिन पर गणपति बप्पा की विदाई की जाती है। तो आज 10वां दिन है और मुंबई की सड़कों पर आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ श्रद्धालुओं का तांता ही दिखाई देगा। ये सड़क जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये या तो गिरेगांव चौपाटी की तरफ जाएंगे लोग या फिर ये जुहू चौपाटी की तरफ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में गणपति बप्पा की मूर्तियां लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। जिसने भी घर पर, अपने घरों पर गणपति बप्पा लाए हैं, आज उनका विसर्जन विधि विधान के साथ कर दिया जाएगा। और एक ही कामना की जाएगी कि इस बरस जिस प्रकार से गणपति बप्पा ने अपनी कृपा बरसाई है, अगले बरस आप फिर से आइएगा और हमारे तमाम विघ्न को हर लीजिएगा। मान्यता है कि गणपति विसर्जन के साथ ही भक्तों के जो दुख होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो भी पानी में विसर्जित हो जाती हैं और उनके जीवन में खुशियां आती हैं। देश भर में आज गणपति विसर्जन मनाया जा रहा है और खास बात ये है कि जहां पर समुद्र नहीं, वहां पर लोग घरों में ही ड्रम्स में पानी भरकर या घर के पास नदी में विसर्जन करते हैं। लेकिन विसर्जन का अर्थ यही है कि ये शरीर मिट्टी से बना है और पानी में मिट्टी घुल जाती है जिस तरह से, उस तरह से ये शरीर भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर के लिए तैयार होता है। गणपति विसर्जन की तस्वीरें पूरे देश भर से हम आपको दिखा रहे हैं। खास करके बंबई की तस्वीरें हैं, लाल बागचा की तस्वीरें हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है भगवान के दर्शन करने के लिए। मान्यता है कि जब लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं तो नंगे पैर होते हैं, पैरों में चप्पल नहीं, धूप में भगवान की प्रतिमा को सिर्फ देखने के लिए और हाथ जोड़ने के लिए दूर दूर से आते हैं। 10 दिन के बाद गणेश चतुर्थी के आज विसर्जित करेंगे। देखिए 2 तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हुई कि श्रद्धालु जो है आज के दिन बहुत भावुक है। एक ही भाव हर किसी श्रद्धालु के मन में, हर किसी भक्त के मन में कि बप्पा हमारे तमाम विघ्नों को हर ले, हमारे तमाम दुख जो हैं, हमारी तमाम परेशानियां जो हैं वो आज के दिन खत्म हो जाए। एक ही कामना, एक ही प्रार्थना की जाती है और ये भी प्रार्थना साथ में ही हाथ जोड़कर भगवान से की जाती है कि अगले बरस आप फिर से आइएगा और इसी तरह से हमारे घरों में विराजमान होइएगा। देखिए आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, आज बप्पा की विदाई का दिन है। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पारस दामा के पास चलते हैं, सीधे मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पारस, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, तस्वीरें देखिए कितनी बेहतरीन तस्वीरें हैं। मुंबई का लालबाग इलाका, यहाँ हर साल इतनी ही भीड़ रहती है। इस भीड़ को जो है वो कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोगों के अंदर भाव श्रद्धा इतनी है गणपति बप्पा के लिए कि लोग मुंबई, महाराष्ट्र और भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। हर साल जब यहाँ पर भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है, मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग पहुँचते हैं गणपति की अलग अलग प्रतिमाएं देखने और सजावटें देखने के लिए। मुंबई के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से भगवान श्री गणेश का स्वागत किया जाता है। वहीं लालबाग के राजा जो इलाका है वहां पर हजारों ऐसे मंडप हैं जो अलग अलग प्रतिमाओं का स्थापना करते हैं और यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। सबसे अलग जो है वो लालबाग के राजा को माना जाता है। 1934 में लालबाग के राजा की स्थापना की गई थी कोहली लोगों द्वारा और यहाँ पर जो बसे व्यापारी वर्ग था उनके द्वारा। इसके पीछे की कहानी है कि यहाँ पर चीजें अच्छी नहीं हो रही थी, यहाँ प्रगति नहीं हो रही थी और उसमें इन गुटों ने जाके यहाँ पर स्थापना की थी भगवान श्री गणेश की। लालबाग के राजा का नाम पड़ा था और उसके बाद 90 साल से लगातार यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, भगवान श्री गणेश के दर्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। मान्यताएं इतनी सारी हैं यहाँ पर कि लोग अलग अलग जगहों से पहुँचते हैं। आज जब विसर्जन का दिन है तो लोगों की आंखें नम जरूर है, मगर भगवान जी को विदा करने के लिए लोग कितनी तादाद में हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हजारों की तादाद तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर है, यहाँ पे लाखों लोग पहुँचे हुए हैं अलग अलग जगहों से। जैसे ही लालबाग की सवारी यहाँ से निकलेगी, लालबाग के राजा का विसर्जन यात्रा अभी गेट के अंदर है, कुछ ही देर में वो यात्रा बाहर आएगी। जैसे ही यात्रा बाहर आएगी तो लोगों के मुख पर और जबान पर एक शब्द होगा, बाप्पा आले। बाप्पा जैसे ही आएंगे सारे लोग यहाँ पर एक सुर में कहेंगे बाप्पा आले और बाप्पा को यहाँ से बाहर लेके आ जाया जाएगा। तब लोग फूलों से
भगवान श्री गणेश का स्वागत करेंगे। यहाँ से पूरे रोड मैपते होते हुए जो रास्ता आपको दिख रहा है वो 5 से 6 घंटा सिर्फ यहाँ पर यू टर्न मारने लगता है लालबाग के राजा की विसर्जन सवारी को। फिर ये यात्रा आगे बढ़ती है, बाइकला तक पहुंचती है, बाइकला के बाद भिंडी बाजार जाते हैं, भिंडी बाजार के बाद और आगे बढ़ती है यात्रा और फिर जो गिरगांव चौपाटी है उस इलाके से चलते हुए भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा का विसर्जन किया जाता है दूसरे दिन। अब दूसरे दिन क्यों? क्योंकि लोग इतने होते हैं कि बहुत वक्त लग जाता है। लोग लगातार जिन जिन एरिया से लालबाग के राजा की सवारी गुजरेगी वहां पे पुष्पहार होगा, उनके फूल बरसाए जाएंगे। ये देखिए लोग किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है कि आरती जो है वो अंदर पूरी कर दी गई थी। 10 बजे के आसपास आरती हुई थी, विसर्जन आरती, उसके बाद विसर्जन पूजा चल रही थी। अंदर से बाहर आने में ही कम से कम 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है। और उसके बाद जो लोग आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर छत पे बैठे हैं, अलग अलग ब्रिजों पे खड़े हैं। ऊपर देखिए ये मेन ब्रिज है, वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि लालबाग के राजा की सवारी कब निकले। सवारी का इंतजार किया जा रहा है। ये नजारा बड़ा भव्य होता है। यहाँ पर सारे लोग एक सुर में बप्पा आले जब बोलते हैं ना तो वो बहुत मधुर लगता है। कुछ ही देर में ये क्षण आ जाएगा जब भगवान लालबाग के राजा की सवारी बाहर निकलेगी। जयघोष सुनिए आप, गणपति बप्पा मोरिया। और ये ऐसा इलाका है जहाँ से हजारों गणपति बप्पा जो है वो निकलते हैं। अलग अलग पंडाल हो, अलग अलग घर के गणपति हो, वो यहीं से लेके जाए जाते हैं। जी पारस, उसके बाद लालबाग के राजा की विसर्जन सवारी यहीं से निकलेगी। जी रुक करते हैं विद्या का, जो हमारे साथ गिरगांव से मौजूद है। विद्या, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहां पर आप मौजूद है वहां पर कैसा नजारा है? मुंबई में जगह जगह जन सैलाब दिखाई दे रहा है, भक्तों का विसर्जन के लिए लोग तैयार हैं। आप बताइए, आप जहां पर मौजूद है वहां पर कैसा नजारा है? इस वक्त मैं गिरगांव चौपाटी के पास हूँ और जहाँ पर की बहुत भीड़ भाड़ अभी शुरू हुई हो। हुजूम आएगा लेकिन इस वक्त यहाँ अरेंजमेंट्स ज्यादा हुए जा रहे हैं। थोड़ी देर में जिस तरह से वो जन सैलाब आप देख रहे हैं जो लालबाग की तरफ से या फिर बाइकला की तरफ से या फिर दूसरे हिस्सों में जो दिख रहा है वो सारा जन सैलाब धीरे धीरे करके इसी तरफ आएगा। कुछ लोग आ रहे हैं घर से, छोटे छोटे मंडलों से। गणपति की जो मूर्तियां हैं उन्हें इस वक्त बाजे गाजे के साथ लाया रहा है गिरगांव चौपाटी की तरफ। लेकिन जो भीड़ हम देखते हैं, जो हुजूम दिखता है, वो थोड़ी देर बाद यानी कि शाम के समय जब आप कह लीजिए वो आधा मुंबई कवर हो जाता है। दरअसल देखिए बप्पा जब घर की तरफ विदाई लेते हैं, जब घर की तरफ जाते हैं तो वो पूरे शहर में अपने लोग सारे भक्तों को आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे करके ये जो जन सैलाब है अभी शहर भर में घूमता हुआ फिर इस वक्त गिरगांव चौपाटी जब पहुंचेगा तब यहाँ पे वो जो आप देखेंगे जो हुजूम वो देखने लायक होता है। और यहाँ पर इस वक्त जो मुंबई पुलिस का इंतजाम है वो काफी तैनात दिख रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं आपको बता दूं जो सीसीटीवी कैमरा है, फिर इसके अलावा जो जैसे महिला पथक है, यहाँ पे महिलाओं जी विद्या आ रही है आवाज, बोलिए। उससे जी गिरगांव चौपाटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं विद्या जी चलिए गिरगांव चौपाटी। आई थिंक विद्या आप थोड़ा सा बाहर खड़ी हैं, चौपाटी के बाहर जो जहां पर लोग लगातार पहुंचते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जैसा रेला लगता है श्रद्धालुओं का, लगातार यहां भी विसर्जन किया जाता है। गिरगांव चौपाटी की बात करें या फिर जुहू चौपाटी की बात करें, लाल बादशाह राजा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। धीरे धीरे ये प्रोसेशन जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। लाखों की तादाद में सिर्फ देश नहीं देखिए विदेशों से भी भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं गणपति बप्पा की विदाई के लिए। तो पारस दामा के पास फिर से चलते हैं। पारस, दिखाइए तस्वीरें। जी बिल्कुल, तस्वीरें देखिए कितनी बेहतरीन तस्वीरें हैं। एक तरफ भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा का इंतजार लोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार गणपति जो बाकी मूर्तियां हैं गणपति बप्पा की, वो सारी मूर्तियां गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ रही हैं। जहां पर विद्या है हमारी संवाददाता, वो वैसी जगह है जहां पर मुंबई में सबसे बड़े गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। बहुत आला तरीके से यहाँ पे इंतजाम किए जाते हैं, जैसे विद्या बता रही थी। वहीं यहाँ पर लालबाग में लगातार लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इंतजार लगातार लोगों का बढ़ रहा है कि कब लालबाग के राजा की प्रतिमा
यहाँ से बाहर निकलेगी, कब वो धुन सुनाई देगी ढोल ताशे नगाड़े की जो पारंपरिक धुन होती है वो सुनाई देगी, और उसके बाद बप्पा को विसर्जन के लिए लेके जाया जाएगा। लोग लगातार जो है इंतजार कर रहे हैं, वहीं बाकी गणपति की प्रतिमा जो यहाँ से जा रही है वो भी लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से स्वागत किया जाता है जब आप लेके जाते हैं अपनी गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को, तो ऊपर से जो लोग बैठे हुए होते हैं या ब्रिजेस पे खड़े हुए होते हैं वो हर गणपति बप्पा की मूर्ति पर पुष्पहार जो है उससे बरसात करते हैं। वहीं इंतजार लगातार जारी है और लोग जो है वो अबील गुलाल के साथ इंतजार कर रहे हैं कि एक बार प्रतिमा बाहर आती है तो स्वागत हम बड़े भव्य तरीके से करेंगे। जब भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं लालबाग, वहीं विसर्जन यात्रा में भी लाखों लोगों की संख्या होती है। इतनी संख्या होती है कि भगवान की जो मूर्त बाहर आती है उसको आधे किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। लालबाग के राजा का विसर्जन सबसे आखिर में किया जाता है, ये परंपरा सालों से चली आ रही है। आज 12 बजे के बाद जब अगर मूर्ति बाहर निकलती है तो उसके बाद जो है वो 24 घंटे का समय आप पकड़ लीजिए, 24 घंटे लगेंगे जब गिरगांव चौपाटी पहुंचेगी प्रतिमा और उनका विसर्जन किया जाएगा। लोग लगातार यहाँ पर भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की मूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। लोग बेसब्र हैं कि जल्द मूर्ति बाहर आए। लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। देखिए किस तरीके से ढोल ताशे का आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा। भीड़ इतनी है कि दिखाई देना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग इंतजार लगातार कर रहे हैं। भव्यता देखिए विसर्जन की मुंबई में, यही असली रंग होते हैं मुंबई में जब आप गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं। तो इसी तरीके से लोग जो हैं वो शुरुआत करते हैं और इसी भव्यता के साथ भगवान श्री गणेश को अपने घर भेजते हैं। लगातार लोग यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ ही क्षण में लालबाग के राजा की मूर्ति जो है वो बाहर आएगी और उसके बाद विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। जी देखिए ये तस्वीरें जो है अभिभूत करती हैं, ये तस्वीरें बेहद सुंदर, थोड़े से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। और पारस एक और चीज कहते हैं ना कि जब भी ये लालबाग के राजा के बप्पा की जब मूर्ति बाहर की तरफ आएगी, ये प्रोसेशन आगे बढ़ेगा, पुष्प वर्षा की जाएगी और साथ ही रंगों का भी यहाँ पर गुलाल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऊपर भी गुलाल गिरा हुआ मैं देख सकती हूँ, क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा है। खुशी के साथ साथ दुख का भाव भी होता है कि बप्पा की विदाई की जा रही है। बिल्कुल बहुत भाग होते हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं, वो नसीब लेके पहुँचते हैं, ऐसा माना जाता है। मान्यता बहुत सारी है। जब बाप्पा यहाँ से बाहर आएंगे तो सबसे मुख्य चीज होगी कि ये बोला जाएगा कि बाप्पा आले। बाप्पा आले का मतलब होता है बाप्पा बाहर आ रहे हैं और उसके बाद ये जितनी भी आपको भीड़ दिख रही है ना, ये सारी भीड़ एक सुर में बोलेगी बाप्पा बाहर आले। बाप्पा जैसे ही बाहर आएंगे मेन गेट से तो फूलों की बरसात की जाएगी। मेन गेट पे एक बड़ा सा हार लटकाया गया है, वो हार भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा के गले में जाएगा। ढोल ताशे जोर जोर से बजने लगेंगे और उसके बाद अबील गुलाल से भगवान श्री गणेश का स्वागत किया जाएगा। वहीं स्वागत के वक्त भजन होंगे, ढोल ताशे होंगे, वो लगातार बजते रहेंगे। ये भव्यता होती है। उसके बाद गणपति बप्पा मोरया का जयघोष जो होता है वो बड़ा सुरीला होता है सुनने में। जैसे ही मूर्ति बाहर आएगी तो आप ये अलौकिक दर्शन कर पाएंगे। जिस तरीके से भगवान श्री गणेश अलग तरीके से माने जाते हैं, उनका जो पर्व होता है वो मनाया जाता है। असली रंग जो है वो जब बप्पा की मूर्ति बाहर आएगी तब आपको देखने मिलेंगे। लोगों का इंतजार जारी है, कुछ ही देर में बाहर आएंगी, भीड़ बहुत है। कुछ ही देर में भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की मूर्ति यहाँ बाहर आएगी, तब स्वागत बड़ा भव्य होगा और देखने लायक होगा। पारस, जब पूरे मुंबई में ये यात्रा निकल जाएगी और विसर्जन का वक्त आएगा तो कहते हैं विधि विधान से धूमधाम से बप्पा को विदाई दी जाती है। जरा बताएंगे कि वो विधि विधान क्या होगा जिसके साथ बप्पा को विदा किया जाएगा? जी बिल्कुल, मुंबई में जिस तरीके से स्थापना पूजा की जाती है, तैयारियां होती हैं, वैसे ही विसर्जन पूजा होती है। भगवान श्री गणेश जब अपने घर लौट रहे होते हैं तो उसके लिए विसर्जन पूजा की जाती है। मंडप के अंदर विसर्जन पूजा की जाती है। विसर्जन पूजा जब होती है पूरे विधि विधान से उनको विदा किया जाता है। उनको कहा जाता है कि हम आपको घर छोड़ने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश, मगर आपसे एक वादा ले रहे हैं कि आपको अगले हमारे घर वापस लौटना है। यही कि हम आपको कह रहे हैं, आपका विसर्जन कर रहे हैं। विसर्जन पूजा होती है, उसके बाद भगवान श्री गणेश की मंडप में आखिरी आरती होती है या घर में आखिरी आरती की जाती है। बड़े ही रीति रिवाज भगवान जी को अपनी जगह यहाँ पे स्थापना की गई होती है। स्थापना
तो 10 दिन पहले बप्पा घर घर पधारे। आज बप्पा को विधि विधान के साथ धूमधाम से विदाई दी जा रही है। मुंबई में बप्पा को विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। मुंबई चा राजा हो या लाल बाग चा राजा, विदाई के लिए यात्रा निकल रही है। ये यात्रा कई घंटों की होती है। सड़कों पर भक्तों का हुजूम लगा रहता है। जैसे जैसे यात्रा समंदर में विसर्जन के करीब जाती जाएगी, भक्तों का रेला और लंबा होता चला जाएगा। हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी है, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि जब गणेश जी का विसर्जन होता है, बप्पा का विसर्जन किया जाता है, तो किस विधि विधान के साथ ये विसर्जन होना चाहिए? पंडित जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है जी। और इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इसको भी जाना जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि भगवान गणेश जी एक बार दक्षिण में अपने भाई कार्तिकेय के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गए। वहां पर सबका मन मोह लेते हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद वो अपने धाम को जाना चाहते हैं, तो इतना सब लोग भावुक हो जाते हैं कि रोने लगते हैं और उनसे वादा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जा तो रहे अपने धाम के लिए, लेकिन अपनी कृपा बनाए रखिए और पुनः आपको जल्दी आना है। यही परंपरा मुंबई में चली आ रही है और इसी के तहत इस तरह का विधान किया जा रहा है और किया जाता है। रही बात की किस तरीके से विसर्जन की विधि विधान की जाती है, विधियां क्या हैं, तो जैसे उनको हम स्थापित करने के लिए जो विधि विधान करते हैं, लगभग उसी तरीके की विधि विधान का प्रयोग उनके विसर्जन के समय भी किया जाता है, उनके मूर्ति के विसर्जन के समय भी किया जाता है। देखिए, सबसे पहला ध्यान ये दिया जाता है कि इस समय काले या नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लाल अथवा पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप देख भी रही हैं कि ज्यादातर लोग सफेद, लाल या पीला यही रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं। इस दिन षोडशोपचार से पूजन करते हैं, शुभ मुहूर्त में इनकी आरती उतारते हैं। दुर्बा, मोदक, लड्डू, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी, नारियल। जी चलिए पंडित जी, आपके पास वापस लौटती हूँ। जी पंडित जी, आपके पास वापस लौटते हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है और इसी कामना के साथ आपको भी छोड़ जाते हैं कि अगर आपकी कोई किसी प्रकार की मनोकामना है तो आप भी आज के दिन बप्पा से मांग सकते हैं।